लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल भुलाया नहीं जा सकता। प्रस्तुत है छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री नारायण चंदेल के आलेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी। आपातकाल भारतीय लोकतंत्र को कलंकित करने वाला एक ऐसा कालखंड है जिसकी स्याह परछाई आज भी हमें एक और दहशत से भर देती है, वहीं यह सत्ता लोलुप अधिनायकवादी ताकतों से सचेत रहने का संदेश भी देती है। आपातकाल एक ऐसी घटना थी जिसमें सत्ता को बचाए रखने के लिए किए जाने वाले अनैतिक उपक्रम व अहंकार को जनमानस ने देखा और सहा। अपनी कुर्सी के लिए तत्कालीन इंदिरा सरकार ने जनता जनार्दन पर जिस बेरहमी से कहर बरपाया, उसका दंश आज भी उस दौर की पीढ़ी को याद है। उन यातनाओं को भुलाया नहीं जा सकता। 21 महीने के उस कालखंड में तानाशाही सरकार ने प्रत्यक्ष रूप से जो किया, उसे ये राष्ट्र कभी विस्मृत नहीं कर सकता और किया भी नहीं जाना चाहिए। उसे याद रखना ही आपातकाल पैदा करने वाली सोच से जागृत रहने का उपक्रम है। 25 जून 1975 के दिन इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल में झोंक दिया। इसके बाद 19 महीने सरकार और प्रशासन का सिर्फ एक ही कार्य था, अत्याचार, अनाचार और भय पैदा करना। सामान्य जन के मूल अधिकार समाप्त कर दिए गए। मीडिया और विपक्ष की आवाज पर प्रतिबंध लगा दिया गया। विपक्ष के बड़े और छोटे सभी नेता जेल में कैद कर दिए गए। पत्रकार अपनी बात नहीं कह सकते थे। यहां तक कि फिल्मों और गानों पर भी सेंसरशिप थी। न्यायपालिका से लेकर जनप्रतिनिधि तक हर कोई हमेशा आशंकित रहता था कि जाने कब उसे जेल में डाल दिया जाए। खास बात यह है कि आपातकाल लगाने और उसे सही ठहराने वाले दिल्ली दरबार में लोकतंत्र का गला घोंटकर आनंदित हो रहे थे। 25 जून को आपातकाल की घोषणा को 50 वर्ष गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी लोकतंत्र का यह कलंक स्वतंत्र भारत के इतिहास की सबसे घृणित राजनीतिक घटना के रूप में याद किया जाता है। विपक्ष, मीडिया, नागरिक व सामाजिक संगठन के लोग सन 1975 के उस काले दिन को नहीं भूल सकते जब उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषणा की थी कि राष्ट्रपति ने देश में आपातकाल घोषित कर दिया है और इसी घोषणा के साथ देश को गैर लोकतांत्रिक प्रताड़ना से भरी व्यवस्था में धकेल दिया गया था। जनता की स्वतंत्रता प्रतिबंधित थी। कुछ ही मिनटों में तत्कालीन केंद्र सरकार ने लगभग भारतीय संविधान को ही निरस्त कर दिया था। नागरिकों के मूल अधिकारों सहित सभी संवैधानिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। एक झटके में लोकतंत्र से लोक हटाकर तानाशाही लिख दिया गया। जिस स्वतंत्रता के लिए असंख्य देशभक्तों ने अपना सर्वस्व बलिदान दिया, अमानवीय यातनाएं झेली, उस स्वतंत्रता को इंदिरा गांधी ने पिंजरे में बंद कर दिया। हैरानी की बात यह है कि जिस संविधान की शपथ लेकर श्रीमती गांधी सत्ता पर आई, कुर्सी के लिए उसी संविधान को तिलांजलि दे दी। उन्हें मानवीय अधिकारों की भी परवाह नहीं थी। आज जब भारत स्वतंत्रता के अमृत काल खंड में है, तब हमें परिवारवाद, सियासी सामंतवाद से लबरेज ऐसी सोच से न सिर्फ सचेत रहना होगा, बल्कि संविधान और लोकतंत्र के नाम पर झूठ की राजनीति करने वाले उन दलों से भी जागरूक रहना होगा जिन्होंने आज तक आपातकाल के लिए देश से माफी मांगना तक उचित नहीं समझा। लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल भुलाया नहीं जा सकता। आप सुन रहे थे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री
नारायण चंदेल के आलेख का ये ऑडियो संस्करण। प्रस्तुतकर्ता भाजपा संगवारी।